तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों फिर से अच्छे खासे मोमेंटम बनने चालू हो चुके हैं। सेबी का भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट कंपनी में पिछले ट्रेडिंग सेशन में आया था और उसकी वजह से कंपनी लगभग 3.5% के बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिए हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो अब बिजनेस मॉडल सुधर रहा है वो काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेकर कंप्लीट प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है हर कंपनियों को, जिसकी वजह से कंपनी का दोस्तों माहौल काफी अच्छा क्रिएट हो चुका है। कंपनी ने आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में जो नेगेटिविटी दिखाई थी वो आप देख सकते हैं लगभग यहां पर 72 रुपए पर आई। फिर से कंपनी में अच्छे मोमेंटम बने हैं और फिर से कंपनी 78 पर आकर फिर से बुलिश होती जा रही है। तो अब कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 52 वीक के हाई को तोड़कर एक बड़े मोमेंटम देना है, जो लगभग 100 रुपए के आसपास जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ब्रेकिंग अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी वजह से कंपनी 100 रुपए को जरूर ब्रेकआउट अब कर ही देगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी का ये वीडियो आज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी में पिछले एक सालों में कंपनी ने लगभग 233% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी पर मैं पिछले एक साल से यहां पर वीडियो बना रहा हूं करीब, और ये आप देख सकते हैं 30 रुपए के आसपास थी जब इस कंपनी के शेयर पर बुरे कमेंट और जब कंपनी कर्जे में उतर थी, तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी साइडवेज ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपना पूरा कर्जा चुका दिया है और कंपनी ने प्लेज वगैरह दिए, शेयर छुड़वा लिए, तो उसकी वजह से कंपनी लगातार बड़े मोमेंटम आ गई और आप देख सकते हैं 30 रुपए से कंपनी ने 86 रुपए तक का बहुत ही बड़ा रिटर्न दे दिया है। मतलब कि कंपनी से अब तक आपको यहां पर 2 से 2.5 पर गुना यहां पर देख सकते हैं रिटर्न मिल चुका है, जिन्होंने अगर यहां पर होल्ड किया होगा तो। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं 5 सालों में कंपनी ने 3000% के आसपास के रिटर्न दे रखे हैं। कंपनी किसी टाइम में कचरा कंपनी थी और 1-2 रुपए के आसपास कारोबार कर रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी कितनी बुलिश हो चुके हैं। 1 रुपए से कंपनी 86 रुपए पर चली गई है, मतलब कि 86 गुना रिटर्न कंपनी ने अब तक दे दिया है, जो कि बेहद ही खूब देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों कंपनी अभी यहीं पर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम में कंपनी ने 400 रुपए तक के लेवल बना रखे हैं। लेकिन कंपनी का जो अब मेन टारगेट है वो 100 रुपए को ब्रेकआउट करना है। उसके बाद कंपनी 150, 300 और फिर 400 रुपए के लेवल भी टच करेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ऐसा होने वाला है 2028-30 के आसपास तक दोस्तों ये कंपनी जरूर आपको 400 ही क्या लगभग 700-800 रुपए तक के भी लेवल दे सकती है, अगर कंपनी को लगातार कंटिन्यू यहां पर ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कारोबार दिन में कंपनी का जो कारोबार चला था वो भी काफी शानदार चला। लगभग 7.5 करोड़ तो एनएसई पर ही वॉल्यूम बन गया और इनमें से 64% डिलीवरी ट्रेड रहा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो खबर आई है सेबी की, उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम बने हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ बड़े अपडेट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मल्टी बगर सोलर एनर्जी स्टॉक की तेजी देखकर एक्सचेंज को भी बहुत ही ज्यादा हैरत हो गई है। अब सर्विलांस हटा दिया गया है और स्टॉक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तो दोस्तों पहले इस कंपनी को विंड एनर्जी स्टॉक कहा जाता था, लेकिन अब सोलर एनर्जी भी कहा जाने लगा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने जब रेनोम कंपनी का अधिग्रहण किया है तो उसकी वजह से अब इसे सोलर एनर्जी स्टॉक भी कहा जाने लगा है। पहले इसे पवन एनर्जी स्टॉक कहा जाता था। देख सकते हैं 21 तारीख का अपडेट आ रहा है और इसमें शेयर का यहां पर जो मार्केट चल रहा है और शुक्रवार को जो चला था वो आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन रहा, क्योंकि इस स्टॉक पर एक्सचेंज के सर्विलांस हटाने के बाद खबर बहुत ही तेजी से घूमी है और उसी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंटम बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी का यहां पर माहौल क्रिएट हो रहा है वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि अब कंपनी जैसे जैसे बड़े मोमेंटम निकालेगी वैसे वैसे दोस्तों कंपनी पर बहुत ही अच्छा माहौल अब क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मिंट की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें देख सकते हैं खरीदने के लिए जो स्टॉक है वो सुजलॉन एनर्जी का शेयर यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें तेजी का रुख इस टाइम बना हुआ है। एक साल में इस कंपनी ने 115% का रिटर्न दिया, लेकिन 5 सालों में कंपनी मल्टी बगर हो गई और 2800% का रिटर्न दिया है। लेकिन शेयर पर बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह एफआईएस का पसंदीदा स्टॉक है जिसमें तेजी का रुख इस टाइम बना हुआ है, और उनका मानना है कि अक्षय ऊर्जा में सुधार और सुजलॉन एनर्जी में तेजी से घटते कर्ज को देखते हुए इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद और भी है। और सुजलॉन एनर्जी पर लंबे अवधि के लिए 140 रुपए का टारगेट भी यहां पर निकाल कर दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर एक ब्रोकरेज फंड भी है जिन्होंने भी इस पर अपडेट दिया है, जो कि है रेलिगेशन ब्रोकरेज के वाइस प्रेसिडेंट है रवि सिंह। इन्होंने इस कंपनी पर बहुत ही ज्यादा आशाजनक यहां पर किया है, क्योंकि इस कंपनी पर अब सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के भी दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, तो उसकी वजह से कंपनी और भी अच्छा विस्तार करेगी। साथ ही जो कंपनी के यहां पर दोस्तों सुधार हो रहा है उस पर निवेशकों को अब भरोसा बढ़ गया है और तकनीकी तौर पर इस कंपनी में जो ऊंचाई है वो काफी ज्यादा जाएगी, क्योंकि कंपनी के मूविंग एवरेज पार होते जा रहे हैं और आगे की ओर इस कंपनी में गति बढ़ती जा रही है।
स्टॉक बॉक्स के रिसर्च एनालिसिस हैं सागर सेठी, उन्होंने भी इस कंपनी पर एक अपडेट दिया है कि कंपनी में जो मजबूत व्यवस्था इस टाइम बन रही है उसकी वजह से कंपनी प्रदर्शन करने में काफी सफल रह रही है। राजस्व और लाभ दोनों कंपनी के बहुत ही अच्छे बढ़ रहे हैं और 7 वर्षों में कंपनी का एबिटा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो लाभ इक्विटी यहां पर बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के कर्ज मुक्त होने की वजह से बन रहा है। इन्होंने यह भी कह दिया है कि कंपनी पर 3.8 गीगावाट से भी ज्यादा का रिकॉर्ड ऊंचाई पर ऑर्डर है, लेकिन अब जैसे ही दोस्तों कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर मिला है एनटीपीसी वगैरह से, तो उसकी वजह से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है अब 5 गीगावाट के आसपास पहुंच गया है, जो कि काफी हाई चला गया है। इसी वजह से दोस्तों कंपनी अब 2030 के आसपास तक तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकालती दे जाएगी। लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट काफी बढ़ रहा है और अनुकूल क्षेत्र में कंपनी का रुझान चल रहा है। साथ ही दोस्तों कंपनी में जोखिम भी बहुत ही कम इस टाइम बना हुआ है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प की बात तो यह है कि कंपनी ने 72 रुपए का जो स्टॉप लॉस बनाया था उस पर से कंपनी काफी ज्यादा बुलिश हो गई है और इसी वजह से कंपनी में और भी रैली के टारगेट अब पनप रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हैं, उन्होंने कंपनी पर कहा है कि 83 रुपए पर कारोबार कर रही है और कंपनी नए तो हाई बना रही है और निम्न यहां पर उच्च बना रही है। मतलब कि दोस्तों कंपनी हायर हाई पैटर्न बनाते हुए एक राउंडिंग पैटर्न बना रही है। उसकी वजह से कंपनी में अब जो तेजी का माहौल है वो काफी ज्यादा रहेगा और इसी वजह से इन्होंने 100 से लेकर 140 रुपए का लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है। लेकिन अल्पकाल के लिए देख सकते हैं कंपनी वैसे 85 पर तो आई गई है, लेकिन 90 रुपए के टारगेट दे सकती है, लेकिन वहां से कंपनी में मुनाफा वसूली पर भी विचार किया जा सकता है। तो देख सकते हैं ऐसे बड़े अपडेट इस कंपनी का आ रहे हैं। और साथ में दोस्तों एफआई का ये पसंदीदा शेयर है जिसमें 20% होल्डिंग देख सकते हैं उन्होंने अब तक बढ़ा ली है। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा सुधरता जा रहा है। लेकिन अब कंपनी को दोस्तों जो अपॉर्चुनिटियां प्रोवाइड होंगी वो टाटा पावर से, उसके बाद अडानी और जो ये कहते हैं अडानी और अंबानी कंपनियां हैं, इन्होंने दोस्तों बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। जैसे कि टाटा पावर ने 20,000 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कदम बढ़ाया है, लेकिन ये चुनौती होगी अडानी और अंबानी के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा निवेश करने जा रहे हैं टाटा पावर। यहां पर आप देख सकते हैं टाटा पावर है जो सबसे ज्यादा निवेश करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, जो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पिछले साल में भी इन्होंने देख सकते हैं निवेश के बजाय दुगना ये बहुत ही बड़ा यहां पर निवेश किया है। 105वीं जो टाटा पावर की एजीएम यहां पर कंपनी थी उसमें देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी घोषणा हो गई है और टाटा समूह के जो यहां पर चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने ये पुष्टि की है कि यह 12,000 करोड़ का निवेश करेंगे 24 के अंदर अंदर ही, मतलब कि 2024 के अंदर अंदर ही। तो देख सकते हैं एजीएम मीटिंग से भी एक बहुत ही बड़ी घोषणा टाटा पावर की तरफ से आ रही है। उनका मानना है कि मौजूदा समय में 9 गीगावाट है, लेकिन 15 गीगावाट इसे कर दिया जाएगा आने वाले 5 साल के लिए। साथ ही दोस्तों जो यहाँ पर अडानी और अंबानी हैं, ये भी दोस्तों लगातार अब निवेश कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं मुकेश अंबानी $7.5 बिलियन का, और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर अडानी है गौतम अडानी दूसरी तरफ, वो भी देख सकते हैं 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। ये सभी के सभी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करेंगे और इनसे दोस्तों अपॉर्चुनिटियां बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब ये कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन हाइड्रोजन इनमें निवेश करेगी, तो दोस्तों इनसे बड़े बड़े ऑर्डर सुजलॉन कंपनी को मिलेंगे जो कि विंड और सोलर के मिलेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी को बड़ा प्रॉफिट अब आने वाले टाइम में मिलेगा। और साथ में दोस्तों कंपनी के जो बुलिश मूविंग एवरेज बन रहे हैं एडवांस पैटर्न चार्ट पर, वो आप देख सकते हैं। कंपनी लगभग 78 पर आई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी फिर से बुलिश हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 86 का ही है। 86 रुपए पर कंपनी जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो 90 रुपए के लेवल आसानी से कंपनी आपको निकाल कर देगी। तो इसलिए कंपनी में कुछ टाइम के लिए और आप होल्ड करें, क्योंकि 90 का टारगेट कंपनी में मिल सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो करीब 50% यहाँ पर बुक करते चलें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं वो लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, 1 साल भी, तो कंपनी दोस्तों करीब करीब आपको 150 रुपए तक के टारगेट भी दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जो कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।